हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कांत गौतम और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बारबाडोस कंट्री के बारे में। और बारबाडोस के बारे में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इसने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया है, गणतंत्र राज्य घोषित किया है। तो सबसे पहले इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। तो ये आपका देखिए बारबाडोस, ये है इसकी लोकेशन है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका कैरेबियन सी में, कैरेबियन सी में ये आपका कैरेबियन कंट्री है। और ये एक आइलैंड है, आइलैंड है। तो इसका लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके आसपास की कंट्री भी देख लीजिएगा। तो इसने रिपब्लिक अपने आप को डिक्लेयर किया, जिससे क्या हुआ कि जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इनको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया एज अ हेड ऑफ स्टेट से, एज अ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है, देखिए ये आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है जो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। या तो उसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाएगा, या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा चुना जाता है, तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये आपका ब्रिटेन में। तो इसके बाद क्या होगा? जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है, इनको हेड ऑफ स्टेट से हटा दिया जाएगा, और यहाँ पे जो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा? ये इलेक्टेड होगा। तो अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं बारबाडोस को। तो ये बारबाडोस कैसे ब्रिटिश कॉलोनी बना? तो बारबाडोस बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी व्हेन एन इंग्लिश शिप अराइव्ड एट द कैरेबियन इन 1625। तो 1625 में, 1625 ईस्वी में जब इंग्लिश शिप बारबाडोस में आया या कैरेबियन में आया, तब उसके बाद से इसको ब्रिटिश कॉलोनी बना लिया गया। और इससे पहले देखिए यहाँ पे कौन था? यहाँ पे पोर्तुगीज़ आ चुके थे, पोर्तुगीज़ जो थे वो आ चुके थे, पोर्तुगीज़। बट उन फिर भी इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने इस पे अपना, ब्रिटेन ने इसको अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट था ब्रिटेन के लिए, यहाँ पे क्या? शुगर केन की खेती, इन्होंने गन्ने की खेती शुरुआत कर दी। और देखिए इसके लिए अफ्रीका से स्लेव, जो गुलाम थे, उनको ले आया गया। और यहाँ पे क्योंकि शुगर केन सबसे ज़्यादा सुटेबल था, तो उसको, उसकी खेती करनी शुरुआत कर दी। नेक्स्ट है आपका द आइलैंड नेशंस एंग्लोफिल टेंडेंसी वंस लेड टू बी डब्ड एज लिटिल इंग्लैंड। तो ये जो आपका नेशन है या क्या है? एंग्लोफिल टेंडेंसी। एंग्लोफिल का मतलब है जो भी, कोई भी आदमी या कोई भी क्या होता है जो ब्रिटिश कल्चर को या वहाँ के ट्रेडिशन को जो बहुत एडमायर करता है, मतलब जो पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंग्लोफिल। तो इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? लिटिल इंग्लैंड, लिटिल इंग्लैंड इन्होंने घोषित कर दिया। बाद में देखिए आज क्या है? बारबाडोस बिकेम रिपब्लिक ऑन ट्यूसडे आफ्टर 396 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। तो बारबाडोस को लगभग अप्रॉक्स 396 साल बाद इसको रिपब्लिक घोषित किया गया है। और देखिए ऐसा नहीं है कि बारबाडोस ही, कई सारे अभी भी कंट्रीज है, अब मुझको लग रहा है ऑलमोस्ट 15 कंट्री या मोर देन 15 कंट्रीज जो अभी भी क्या है? हेड ऑफ स्टेट इनके कौन है? ये आपका क्वीन है, ब्रिटिश, ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, क्वीन है। तो जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड है आपका, आपका देखिए कनाडा है, कनाडा है, जमाइका है। तो इन सब में जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? आपका ब्रिटिश क्वीन है। नेक्स्ट है आपका द कंट्री विच गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1966। देखिए 1966 में बारबाडोस को स्वतंत्रता तो मिल गई थी, बट इसमें जो हेड ऑफ स्टेट था वो कौन था? क्वीन रह गई थी, ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद भी इन्होंने, जो हेड ऑफ स्टेट थी वो क्वीन थी, और इसको
अभी इन्होंने रिसेंटली इनको हटा दिया है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रिपब्लिक कंट्री हो गया। आगे देखते हैं, द कैरेबियन आइलैंड विच हैज़ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3 लाख। देखिए जो ये आइलैंड है आपका बारबाडोस, इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 3 लाख के अराउंड में है। और ये क्या है, कई सालों से, कई दशकों से ये लड़ाई कर रहे थे रिपब्लिक होने के लिए, गणतंत्र होने के लिए, तो जो कि फाइनली इसको डिक्लेयर कर दिया। और बारबाडोस की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन देखिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कैपिटल भी पूछ सकते हैं, लोकेशन पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि कौन सा देश है जो अभी हाल ही में गणतंत्र घोषित हुआ है, तो आपको ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इन 1979 बारबाडोस सेट अप द कॉक्स कमीशन, कमीशन नहीं पूछेगा, कॉक्स कमीशन टू स्टडी द फीजिबिलिटी ऑफ रिपब्लिकन स्टेट इन रिपब्लिकन सिस्टम इन बारबाडोस। तो कॉक्स कमीशन को सेटअप किया गया था 1979 में, और मतलब स्टडी एक की गई कि बारबाडोस में रिपब्लिकन सिस्टम है ये कितना फीजिबल है, मतलब यहाँ पे लागू किया जा सकता है कि नहीं। तो उसने क्या कंक्लूजन दिया कि पब्लिक विश टू रिमेन अंडर द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो भी वहाँ की जनता थी उनका मत था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम उसी के अंडर में रहना चाहते हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट आपकी ब्रिटिश क्वीन ही रहेंगी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। तो इसीलिए इसको वहाँ पे बदला नहीं गया। बट इट 1998 में कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी रिकमेंडेड दैट द बारबाडोस शुड रिपब्लिक एंड द मोनार्की। बट 1998 में क्या बोला गया कि जो बारबाडोस है उसको क्या गणतंत्र घोषित कर देना चाहिए, और मोनार्की जो है इसको ख़त्म कर देनी चाहिए, मोनार्की को। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में क्या होता है, देखिए मोनार्की जो होता है इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है ये आपका क्या होता है, हेरिडेटरी होता है, मतलब वंशानुगत होता है, हेरिडेटरी होता है। और रिपब्लिक में क्या होता है, ये इलेक्टेड होता है। अब देखिए भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हमने अपने वीडियो में हम लोग अभी पॉलिटी के वीडियो में देख रहे थे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या है, भारत के संदर्भ में देखते हैं तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ स्टेट जो ये क्या है, ये रिपब्लिक है, ठीक है, गणतंत्र है हमारा राज्य। और यहाँ पे इनका क्या होता है, ये इनका चुनाव होता है, ठीक है, इलेक्टेड होता है किसके द्वारा, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये इनडायरेक्टली चुनाव है हेड ऑफ स्टेट का, ठीक है। In September 2020 itself, Sandra Machon, Governor General of Barbados, stated that the Barbados will become republic by 55th Independence Day, 30th November 21। तो लास्ट ईयर सितंबर में क्या था, सैंड्रा मैशॉन जो कि गवर्नर जनरल थी बारबाडोस की, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 55वें स्वतंत्रता दिवस पे बारबाडोस को रिपब्लिक घोषित किया जाएगा। और इनका ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 30 नवंबर, मतलब 2 दिन पहले आज, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर ही घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और ये तब कौन थी, आपकी गवर्नर जनरल थी। और रिसेंटली रिपब्लिक डिक्लेयर होने के बाद मैशॉन को क्या बना दिया गया, हेड ऑफ स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट हो गई ये, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि सैंड्रा मैशॉन किस देश की हेड ऑफ स्टेट बनाई गई है, बारबाडोस। नॉट जस्ट बारबाडोस बट 15 अदर कॉमनवेल्थ नेशन इंक्लूडिंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी एंड जमाइका एंड न्यूजीलैंड। तो देखिए आपके जो मोर देन 15 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। और क्या है, यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, क्वीन है आपकी। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, जमाइका एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए स्वतंत्र होने के बाद भी ये क्या है, कॉमनवेल्थ की मेंबर है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है ये देश। इंडिया भी देखिए कॉमनवेल्थ का मेंबर है। बट इससे क्या है, हमारी कोई सोवरेनिटी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर जरूर हैं बट हमारी जो संप्रभुता है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंटरनल हो या एक्सटर्नल, हमारे सारे डिसीजन कौन लेगा, हमारा देश खुद ले सकता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंडिया इट डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट आवर सोवरेनिटी। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन बारबाडोस जब 1966 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी तो ये क्या था, कॉमनवेल्थ का मेंबर भी था। और इसमें जो हेड ऑफ स्टेट थी वो कौन थी, आपका ब्रिटिश क्वीन थी।
और अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं तो 1956 तक ये इनका वे हेड ऑफ स्टेट क्वीन थी, ठीक है। अब देखिए रिपब्लिक होने से क्या क्या चेंज हुआ इसमें, ठीक है, बारबाडोस में। तो अभी तक क्या चेंज होगा और किस चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देयर आर नो प्लान्स टू चेंज द फ्लैग्स कोड ऑफ आर्म्स एंड नेशनल एंथम। तो अभी फ्लैग कोड और जो नेशनल एंथम है इसको चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो टर्म है रॉयल, जो आपका शब्द है रॉयल एंड क्राउन, इसको क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर देंगे, इसको ख़त्म करके ख़त्म कर दिया जाएगा। एंड द रॉयल बारबाडोस पुलिस फोर्स, इसको भी चेंज करके क्या बोला जाएगा, बारबाडोस पुलिस फोर्स। तो ये इन चीज़ों में आप परिवर्तन देखेंगे। एंड क्राउन लैंड जो थी, क्राउन लैंड को परिवर्तन कर दिया जाएगा, इसको स्टेट लैंड घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका द लास्ट कंट्री दैट रिमूव्ड द क्वीन एज हेड ऑफ स्टेट वाज मॉरिशस। तो इससे पहले जो आपका लास्ट कंट्री था जिसने क्वीन को हेड ऑफ स्टेट रिमूव किया था, ये कौन था आपका, मॉरिशस था। ये 1992 में मॉरिशस ने हेड ऑफ स्टेट से क्वीन को हटा दिया था। और कैरेबियन अगर कंट्री की बात करें, कैरेबियन सी में जो है कैरेबियन कंट्री, इनकी बात करें तो सबसे लास्ट था आपका गुआना, ये 1970 में। और इसके बाद में त्रिनाद एंड टोबाको इन 1976। तो ये टोबाको एंड त्रिनाद ये क्या है, इसकी अभी मैप में देखा था ना, तो ये इसके पड़ोसी देश ही हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम अकेडमी। और वीडियो की PDF के लिए का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।